हम घर के मालिक बने हुए हैं। हमें चाहिए कि इस मालिकी को छोड़कर हम इसके मुनीम यानी सेवक बन जाएं। फिर यह घर हमारा नहीं, इसके भोग हमारे नहीं, इसके हानि लाभ भी हमारे नहीं रहेंगे। हम भगवान के सेवक बन जाएंगे। फिर जो काम होंगे वे सब भगवान के हो जाएंगे। यदि इस प्रकार विषय का सेवन किया जाए तो विषय हमें बांधते नहीं हैं। जब हम उनको अपना मान लेते हैं तब वे बांधने वाले हो जाते हैं। यह मेरा है, बंध गए, और मेरा कुछ नहीं है, मुक्त हो गए। अपना मानना ही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। यदि जो कर्म भगवान की सेवा के लिए नहीं होते वे बांधने वाले होते हैं। अतएव कर्म किया जाए, अच्छी प्रकार किया जाए, पर अपने लिए नहीं, भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान के लिए कर्म करने से स्वार्थ गंदा नहीं होता। विश्व सेवा ही भगवत सेवा है और हम सेवा करने वाले हैं। यह भाव ठीक नहीं, इसमें त्रुटि है। भगवान की सेवा ही विश्व सेवा है और भगवान की सत प्रेरणा से ही हम उन्हीं की वस्तु के द्वारा उन्हीं की सेवा से होने से निमित्त बनते हैं। यह भाव होना चाहिए। हम तो निमित्त मात्र है, यह सब भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा ही विश्व की सेवा है। विश्व भगवान के एक अंश में है और पर जब मनुष्य विश्व को भगवान से अलग समझकर उसकी सेवा करते हैं तब उसमें सेवा कराने वाले का मनोरंजन होता है और सेवक के मन में अभिमान आ जाता है। उसमें सेव्य के हित की दृष्टि नहीं होती और स्मरण सेवा कहलाने की भावना हो जाती है। इसलिए सेवा भी यथार्थ रूप से नहीं हो पाती। विश्व के लोगों के मन की बात होती है, चाहे वह उनके लिए हानिकर ही क्यों न हो। पर जहाँ शुद्ध सेवा की भावना होती है वहाँ प्रत्यक्ष सुख की ओर न देखकर सेवक सेव्य के हित की ओर देखता है। इससे यदि कहीं ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो उसमें भी संकोच नहीं होता। भगवान की सेवा में विश्व की सेवा अपने आप हो जाती है और इससे जो सेवा होती है वह निराभिमान भाव से होती है, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। भगवत सेवा के भाव से अर्जुन ने युद्ध किया, इससे विश्व की सेवा अपने आप हुई। पर यदि अर्जुन भगवान को भूलकर अभिमान पूर्वक विश्व की सेवा करते तो वे भगवत सेवा से विमुख हो जाते और सेवा तो होती ही नहीं। मनुष्य बहुत बार विश्व की सेवा के नाम पर अभिमान की सेवा करता है। कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करो और भगवत स्मरण करते हुए कार्य करो। इन दोनों में बड़ा अंतर है। पहले में कार्य मुख्य है, दूसरे में स्मरण निरंतर चलता रहे। बीच में जब काम आ गया कर लिया, यही ठीक है। भय, चिंता, विषाद, शोक आदि जो प्रधान कारण भगवान पर ही अविश्वास है। भगवान पर विश्वास न होने से और संसार के पदार्थों पर विश्वास होने से ही भय और चिंता आदि उत्पन्न होते हैं। संसार की वस्तुएं न तो पूर्ण हैं और न नित्य ही हैं। अतएव उन पर विश्वास करने से भय, शोक, विषाद, चिंता आदि होंगे ही।
हम जिस वस्तु का बार बार चिंतन करते हैं, संकल्प करते हैं, मनन करते हैं, हमारी कल्पना से वैसी वस्तु बन जाया करती है। मन में सांप है तो वह किसी रस्सी में सांप पैदा कर देता है। भूतों का डर ऐसा ही है। किसी सूखे ठूठ को दूर से देखा कि वह भूत बनकर डराने लग गया। इस प्रकार भय का भाव मनुष्य के उल्लास उत्साह को नष्ट कर देता है, परंतु दुख भय आदि का भाव इनका सामना करने पर दुख भय आदि नहीं करते हैं। उनका सामना करना क्या है? भगवान पर विश्वास, अर्थात इस बात पर विश्वास कि भगवान सब वस्तुओं में सर्वत्र और सर्वथा विराजित हैं और वे हमारे परम सुहृद हैं। अतः वे जो करते हैं उसी से हमारा परम मंगल होता है। भगवान का जो कुछ विधान है वह हमारे लिए परम मंगलमय है, ऐसा विश्वास हो जाए तो भय नहीं रहता। परंतु हम तो अपने मन की बात करवाना चाहते हैं, हम की अमुक वस्तु अमुक रूप में हो जाए, इसी से हमें भय और चिंता होती है। भय से क्या होता है? भय बिना हुए भी मनुष्य आशंका कर लेता है। संदेह होने पर चेष्टाएं विपरीत दिखाई देने लगती हैं। भय से आत्मविश्वास चला जाता है, भय से चिंता उत्पन्न होती है और भय से मृत्यु होती है। भय अनेक बुराइयों का मूल है। भय न रहने से साहस होता है और हम सच्चे भय से भी त्राण पा जाते हैं। शास्त्र में जिसके लिए जो कर्तव्य निहित है उसी के अनुसार चलना, संयम और नियमबद्ध होकर शास्त्रों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना, यह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन है। इंजन जहाँ तक पटरी पर है उसे चाहे जहाँ ले जाएं, पर यदि वह पटरी से उतर गया तो फिर न तो इच्छित दिशा की ओर ले जाया जा सकता है और न सहज ही टूट फूट से बच सकता है। पाप और पतन का मूल है विषय चिंतन और विषयों में सुख बुद्धि। भगवान में ही सुख है, अन्यत्र कहीं है ही नहीं। इस आस्था को लेकर मन भगवत चिंतन में परव्रत हो जाए तो विषय ही रहेंगे और विषय ये ही रहेंगे, पर फिर ये हमारे लिए बाधक सिद्ध नहीं होंगे। उस समय विषय भगवान की पूजा के फूल बन जाएंगे और हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। पाप की गति भजन की गति से पीछे रह जाती है। सत्संग का अर्थ वास्तव में यही है कि वह हमें सत यानी भगवान के साथ युक्त कर दे। भगवत पूजा के लिए विषय चयन और सुख की प्राप्ति के लिए विषय चयन, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम सुख की प्राप्ति के लिए विषय चिंतन करते हैं तब सुख तो हमें मिलता ही नहीं, पद पद पर आघात लगते हैं। साथ ही पापों का ही पर्याप्त संग्रह हो जाता है। परंतु यदि भगवान की पूजा की सामग्री के रूप में हम विषयों का चयन करें तो विषय वैध तथा शुभ होते हैं, क्योंकि वे भगवत अनुकूल होते हैं। उनमें पाप नहीं होता और सुख भी असीम मिलता है। आनंद और सुख में अंतर है। दुख प्रतिद्वंदी ही सुख है, दुख का प्रतिद्वंदी ही सुख है। आनंद तो केवल आनंद ही आनंद है। आनंद भगवान में है। भगवान आनंद स्वरूप हैं। यदि हम जगत को
भगवान से भरा हुआ देखते हैं और प्रतिक्षण उनकी लीला का दर्शन करते हैं तो हमें सदा सर्वत्र आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। ऐसा न करके भगवान को छोड़कर हम केवल जगत और उसके कार्यों को देखते हैं तो वह निश्चय ही आश्वस्त है और दुखालय है। जहाँ द्वेष है वहाँ दुख है और जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है। जगत के प्रत्येक पदार्थों में हमारा राग द्वेष है, इसीलिए हमें सुख दुख होते हैं। भगवान के नाते सबके प्रति यदि हमारा प्रेम हो जाए, मैत्री हो जाए, फिर चाहे कितना ही व्यवहार भेद रहे, हमें सर्वत्र सुख ही प्राप्त होगा। जैसे अपने शरीर के सब अंग में व्यवहार भेद पैदा होते हुए भी आत्मीयता एक सी है, इसी प्रकार जगत में सबके प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। फिर किसी के द्वारा विपरीत व्यवहार होगा तो भी हमें उस पर रोष नहीं होगा। दांत से यदि जीभ कट जाती है तो कष्ट होने पर भी दांत पर कोई क्रोध नहीं करता। जगत में हम शुभ देखना सीखें, भलाई देखना सीखें तो हमें अपने आप सुख मिलेगा। जहाँ सुख रहता है वहाँ से सुख का ही वितरण होता है और जहाँ दुख रहता है वहाँ से दुख का ही वितरण होता है। यह नियम है। भंडार में जो चीज होगी वही तो दी जाएगी। यह सत्य है। जगत में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। जिसका बुरा होता है वह उसके अपने ही किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। दूसरा कोई तो उसमें निमित्त मात्र होता है, पर निमित्त बनने से उसको उसके अनुरूप फल भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किसी के दुख और अहित में निमित्त ना बने। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान न तो मुझे किसी के दुख में निमित्त बनावे और न किसी अन्य को मेरे दुख में निमित्त बनावे। मेरे दुख में कोई निमित्त बनेगा तो उसके फल स्वरूप उसे दुख होगा। मेरा प्रारब्ध फल मुझे अनिच्छा ही से ही मिल जाए। यदि सभी ऐसा सोचने लगें तो कोई भी किसी के दुख में निमित्त नहीं होगा। यदि मनुष्य रोग में तप की भावना करे तो उसे तप का फल मिलता है, और मृत्यु में निर्वाण की भावना करे तो उसे मुक्ति मिल जाती है। प्रारब्ध को चाहे मनुष्य ना पलट सके और उसे पलटने की आवश्यकता भी नहीं है, पर दुख से तो वह छुटकारा पा सकता है। वह ऐसा बन सकता है कि दुख नाम की वस्तु उसके लिए कहीं रहे ही नहीं। दुख दारिद्र आदि में नहीं है, मन में न है, मन में है। जगत में जितने भी दुख के कारण दिखते हैं उनमें किसी में भी दुख नहीं है। यदि दुख से हम भगवान को देखें, उसमें भगवान का संस्पर्श प्राप्त करें, ऐसा अनुभव करें कि हमारे परम प्रियतम भगवान का मंगलमय विधान है, तो दुख हमारे लिए सुख बन जाएगा। विचारों के अनुसार हमारी भावना होती है और भावना के अनुसार परमाणु बाहर निकलते हैं। अतएव सद्विचारों से अपना तथा जगत दोनों का भला होता है। बुरे विचारों के स्थान पर सावधानी के साथ भले विचारों को तेजी से अपने हृदय में भरना आरंभ कर देना चाहिए।
फिर बुरे विचार बिना ही चेष्टा के अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे। उनके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। शुभ विचारों में अशुभ विचारों की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। हृदय में शुभ विचारों की प्रबलता देखकर बुरे विचार स्थान छोड़कर भाग जाते हैं। शुभ सात्विक विचार मन के मौन के बहुत सहायक होते हैं। विचारों के सर्वथा त्याग का प्रयत्न छोड़कर पहले शुभ विचार करने चाहिए। वे शांति देने वाले विचारों की परिसमाप्ति करने वाले होते हैं और असात्विक रजोगुणी तमोगुणी विचार मन को संचल बनाने वाले होते हैं। इसलिए अशुभ विचारों का त्याग करके शुभ विचारों का संग्रह करना चाहिए। मन का मौन शांति शुभ विचारों के फल स्वरूप ही आती है। शुभ विचारों का अंतिम परिणाम होता है भगवान में स्थिति। निकम्मा मन प्रमाद करता है, अतएव मन को निरंतर कर्मशील रखें, निरंतर प्रयत्न करता रहे। शुभ को अपने अंदर भरने का, कान से शुभ सुने, आँख से शुभ देखे, मुख से शुभ बोले और हाथों से शुभ काम करे और पैरों से शुभ स्थान पर जाए, आदि आदि काम करने चाहिए। भगवान सबके प्रति समान भाव से प्रेम करने वाले हैं। सबको समान भाव से अपने कल्याण में गुणों का आस्वादन कराना चाहते हैं। सम्मान भाव से सब पर उनकी कृपा बरस रही है। कोई भी उसका अनाधिकारी नहीं है। पर जो भगवान के सामने आना नहीं चाहता, जो उनसे लाभ उठाना नहीं चाहता, और वह अवश्य ही वंचित रह जाता है। सूर्य सबको समान भाव से प्रकाश और ताप देता है, पर जो व्यक्ति किसी अंधेरी कोठरी में बैठे और दरवाजा बंद करके उस पर काला पर्दा डाल दे तो उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। इसमें सूर्य का पक्षपात नहीं है, वह स्वयं ही सूर्य से प्रकाश लेना नहीं चाहता। भगवान के साथ नियुक्त रहना सारी व्यवस्थाओं की ओर सुख शांति की आधार भूमि है, और भगवान से वियुक्त हो जाना, उनको भूल जाना, यही सारे दुखों पापों और चिंताओं की जड़ है। जो विश्वास कर लेता है कि एकमात्र भगवान ही मेरे रक्षक हैं, एकमात्र भगवान ही मेरे प्राण करता हैं, उससे इस समय यदि पाप भी होते हैं तो उसमें कुछ बुरी चीज वो भी है, कोई बुरी चीज भी है तो वो भी शीघ्र ही साधु बन जाता है। यानी वो बुरी चीज उसके अंदर रहती नहीं है, उस पर वो ध्यान देता नहीं है, क्योंकि उसका यह निश्चय यथार्थ है। ऐसा निश्चय होते ही भगवान का आश्रय मिल जाता है, तथा भगवान का आश्रय मिलते ही सारी अच्छाइयाँ अपने आप वैसे ही आ जाती हैं जैसे हिमालय में पहुँचने पर ठंडक आ जाती है, क्योंकि वहाँ वही है, वहाँ ठंडक ही है। भगवान का विश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सब अच्छाइयों को ला देता है। हम कैसे हैं, क्या हैं, यह न देखकर भगवान कैसे हैं, क्या हैं, यह देखना अधिक लाभकारी है और इसी में वास्तविक लाभ है। भगवान का बल, भगवान की कृपा का बल, भगवान की दया का बल ऐसी शक्ति है कि उस जिसके सामने सब प्रकार के बल परास्त हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सब प्रास्त हैं ही। मनुष्य को अपनी अयोग्यता पर, अपने अपराधों पर विश्वास करने के बदले भगवान की अतुलनीय शक्ति सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। अपनी अयोग्यता पर विश्वास करने से उत्साह में कमी आती है। भगवान पर विश्वास करने से निराशा भी उत्साह में बदल जाती है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वर्ण, जाति, विद्वता, भौतिकता, बल या धन संपत्ति आदि की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आवश्यकता है केवल सरल विश्वास की। ऐसा विश्वास कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें धन, विद्या आदि भौतिक साधन कुछ भी नहीं चाहिए। अतएव यह बड़ा आश्वासन है। विश्वास, भरोसा करने पर भगवान की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितना भी सौंदर्य माधुर्य है, जितना भी भगवान का ऐश्वर्य है, सब अपने आप प्रस्फुटित होने लगते हैं। शांति, सुख, सद्गुण ये भगवान पर विश्वास होते ही आ जाते हैं। ये पहले आ जाएं तब विश्वास होगा, ये कैसे हो सकता है? हम चाहें अपने क्षोभ का नाम शांति रख लें, सुख रख लें, पर वास्तविक बात तो यह है कि जब तक हमारे मन में भगवान पर अटल विश्वास नहीं होगा, भौतिक पदार्थों पर विश्वास है, दैवी गुणों पर विश्वास नहीं, आसुरी संपत्ति पर विश्वास है, तब तक शांति, सुख आदि नहीं आ सकते। नारायण।